नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, चंद्रमा और राहु की युति। बहुत सारे लोगों ने इंटरप्रिटेशन दिया है इसके ऊपर कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये फोबिया क्रिएट करता है, ये अनवांटेड डर क्रिएट करता है, इमोशनल डिस्टरबेंस रहता है इंसान। हाँ, रहता है, ये बात सही है। इंसान हमेशा लगातार अपने मन को संभाल नहीं पाता, सोचता रहता है, डिप्रेशन एंजाइटी उसको लगातार बना रहता है। मगर आपने एक चीज ये नहीं सोचा कि चंद्रमा और राहु क्या है। चंद्रमा मन का कारक है, राहु इल्यूजन है, राहु पॉलिटिक्स है। राहु वो कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब राहु का इतना पार्ट है, राहु वो सोच सकता है, वो देख सकता है और वो सुन सकता है जो कोई भी प्लेनेट में ताकत नहीं है। कि राहु के पास ऐसा ऐसा विजन है जो दूर की चीज पहले कैलकुलेट कर लेता है। आपको शायद पता नहीं होगा, राहु की जो देवी है वो माँ सरस्वती है। अब ये सोचिए, राहु को लगातार गलत बताया गया है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो गलत रास्ते पे ले जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है। देखिए, फिर से मैं बता देता हूं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। आप किसको ताकत बना सकते हो? राहु को हर चीज हड़बड़ी में चाहिए, पर परफेक्शन नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है, उसको भी जल्दीबाजी है। अब दो जल्दीबाजी वाले ग्रह हैं जिनकी एनर्जी एकदम अपोजिट है, वो एक साथ मिल जाए तो क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब भी वो अकेला बैठेगा उसको विचार आएगा, उल्टे सीधे सही गलत सब विचार आने लग जाएंगे। और आप क्या जानते हैं, राहु चंद्रमा जिनकी भी कुंडली में होते हैं, उनकी कुंडली में एक योग होता है। इस पे ये योग कैसे लागू होता है कि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो और राहु की कम हो, तो आपका जीवन इस धरती पे इसलिए हुआ है कि आप पुराने जन्म में बहुत पैसे दे के आए थे। इस जन्म में वो पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे, किसी भी सेंस में मिलेंगे। आप बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप लगातार बात कर सकते हैं। बात करने का जो शैली है आपका इतना अच्छा रहेगा, आप जिस इंसान के साथ बैठोगे उसकी तरह बात करने लग जाओगे। इवन राहु चंद्रमा जिनके साथ में होते हैं, वो कॉपी करने में बहुत, कोई भी चीज को बहुत डीप जाके उसको कॉपी कर सकते हैं। मतलब उसको लिख के दे दीजिए ये बोलना है, वो एक्यूरेट जाके बोल देगा, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि उसके पास वो पावर है। मन कहां लगा हुआ है? इल्यूजन पे। मन कहां लगा हुआ है? पॉलिटिक्स पे। मन कहां लगा? किसी को कॉपी करने में। और राहु का काम है किसी को फटाफट कॉपी करना। राहु चंद्रमा राहु जहां जिनकी के साथ है, उनको पॉजिटिव लोगों के साथ बिठाएंगे तो वह इंसान पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। वही राहु और चंद्रमा को नेगेटिव लोगों के साथ बिठाएंगे, वो नेगेटिव होता जाएगा। उसको कुछ भी सिखा दीजिए, म्यूजिक सिखा दीजिए, घंटों तक म्यूजिक सीखता रहेगा। उसका मन, जहां उसका मन है वहां लगा दीजिए, उस चीज को वो सीखने में ज्यादा देर नहीं लगाता। ये है राहु चंद्रमा। ये मिस इंटरप्रिटेशन को मैं क्लियर करने के लिए रेमेडी दे रहा हूं। मैंने मेरी रिसर्च में देखा है, राहु चंद्रमा जिनके भी साथ में कंजक्शन में है एक ही घर के अंदर, वो लोग हाई लेवल तक जाके सोच सकते हैं, वो अपनी बातों को घुमा सकते हैं। आप देखिए पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, वो बातों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। डिप्लोमेटिक चीजें क्या होती है? वो राहु है। डिप्लोमेटिक चीजें हर कोई नहीं कर सकता। सबको चाहिए कि एकदम स्टेट बोल दे मेरे को, मैं स्टेट बोल दूं, स्टेट सुन लूं। राहु चंद्रमा वाला ऐसा नहीं होता है, वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो डिप्लोमेटिक हो सकता है। तो राहु चंद्रमा को गलत मत समझिए, इसको ताकत बनाइए, फ्री मत रहिए। राहु चंद्रमा का एक कंडीशन है, इंसान को फ्री नहीं रहना चाहिए। मोबाइल ज्यादा मत देखिए, सोशल साइट से दूर रहिए, कभी भी कोई चीज को फोबिया में क्रिएट मत करिए। आप बिना रिसर्च के कोई काम मत करिए। है राहु चंद्रमा, अगर आप ऐसा करते हैं तो यही राहु चंद्रमा आपको जिस लेवल पे ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। किन्हीं की कुंडली में मैंने देखा था, राहु चंद्रमा पहले घर में है, उस इंसान का जो सोचने का तरीका है
वो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। सुबह बोल दिया चीज अच्छी है और शाम को बोल देता वो चीज खराब है। अब हमको तो यही लगेगा ना कि एक ही चीज को वो दो पहलू में डिवाइड कर दिया, कि पहले बोल दिया अच्छा है फिर बोलता है खराब है, उसकी बात का आप समझ नहीं पा रहे हो। पर आप ये सोचिए, जब सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, पत्तों के ऊपर ओस गिरी रहती है, वो कितनी सुंदर होती है, पत्ते कितने सुंदर लगते हैं। तो यही राहु चंद्रमा वाला उसको सही बता देगा। वहीं शाम होगी तो अंधेरा होगा, तो वो पत्ते अच्छे नहीं दिखेंगे। आप उस इंसान का कॉन्सेप्ट सोचिए, क्योंकि उसकी जो डीप थिंकिंग है वो कितनी हाई लेवल की है। बस कंडीशन एक है, उसको फ्री नहीं रहना है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। राहु चंद्रमा वाले कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लाइफ में प्रोग्रेस पाएंगे। ऐसे लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में अगर राहु हो तो ये मान लीजिए कि आपके रावण की तरह सर हो गए, 10 सर। चंद्रमा मन का कारक है। अब आप 10 तरीके से एक चीज को सोच सकते हैं, डीप में जाके सोच सकते हैं। राहु का काम है फायदा निकालना, क्योंकि राहु को कुंभ राशि मिली है 11th हाउस की। आप चंद्रमा राहु जिनके फर्स्ट हाउस में, आप उनको कभी समझ ही नहीं सकते। अब कई बोलेंगे मूड स्विंग हो रहा है, कई बोलेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, कई लोग, पर उनका एक्चुअली जो उनको चाहिए कुछ स्पेशल कुछ नया, वो एक बोरिंग चीज पे हंसना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हर आदमी हर चीज देख के हंसता जा रहा है, पर वो हंस नहीं पाएंगे। ये है राहु चंद्रमा। 4th हाउस में राहु चंद्रमा हो, चौथा घर सुख भाव का है, ऐसे लोग, ये चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, चौथा घर मदर का भी है, चौथा घर वो भी है जहां पे इंसान जिस भूमि पे जन्म लेता है वो चौथा घर है। वहां से इंसान को दूर जाना पड़ता है, मदर से मन मुटाव रहते हैं, पर वो दूर जाके, क्योंकि राहु फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, दूर जाके वो बहुत बड़ा प्रोग्रेस करता है। 10वें घर में जिसके राहु चंद्रमा हो, प्रोफेशनली वाइज उससे आप कोई चीज उगलवा ही नहीं सकते। आप उसके बारे में जान ही नहीं पाओगे कि वो आदमी किस लेवल का बिजनेस करता है, क्या किस लेवल पे काम करता है। वो कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि राहु हर चीज को सीक्रेट रखना चाहता है। मैंने एक कुंडली देखी थी जिनके 8वें घर में राहु चंद्रमा की युति थी। वो 8वां घर ऑकल्ट साइंस का होता है, गुप्त चीजों का होता है। उस इंसान का रिसर्च लेवल इतना खतरनाक था, पर उसका कंडीशन यही था, वो दिन रात उसी टॉपिक पे काम करता रहता था, सोचता रहता था। अब सोचते सोचते एक ऐसा मूवमेंट भी आता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आप रेस्ट लो, पर राहु चंद्रमा वाला रेस्ट नहीं ले पाता है। ये उसका पॉजिटिव शाइन है। उसने भयंकर रिसर्च की अपनी लाइफ में, पर आज तक उसका पता नहीं उसके पास वेल्थ कितना है, उसने कैसे करियर बनाया। तो राहु चंद्रमा जिनकी कुंडली में है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ज्यादा फोबिया हो रहा है तो एक बेस्ट रेमेडी बताता हूं आपको मैं। वो रेमेडी है कि एवरीडे कोशिश करिए, जल्दी सुबह उठिए, जल्दी नहा लीजिए, जाके मंदिर में जाके, शिव भगवान के मंदिर में जाके शिवलिंग पे भस्म लगाइए, फिर कच्चा दूध, थोड़ा पानी और थोड़ा सा शहद शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर आप ये डेली करते हैं तो आपका राहु चंद्रमा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। और भी बहुत सारी रेमेडीज है, जैसे राहु चंद्रमा अगर किसी का 4th हाउस में है तो सामने केतु है 10th हाउस में। ऐसे लोग, अगर राहु चंद्रमा की एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है तो केतु का काम है लोगों की सेवा करना, क्योंकि 12वें घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, माना जाता है, 12वें घर का कारक माना जाता है। तो लोगों की सेवा करिए। 4 पैर वाले जानवर, गाय हो गई, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, बिल्ली हो गई, इन लोगों की सेवा करिए, इनको खाना खिलाइए, डॉग्स कुत्तों को खाना खिलाइए। इससे क्या होगा, आपका राहु चंद्रमा आपको फायदा देने लग जाएगा। ये रेमेडीज 100% वर्क करती है। ये मेरा प्रैक्टिकली और रिसर्च के अंदर मैंने अनुभव किया है। आपको फोबिया जब भी होगा जब आप अकेले बैठेंगे। राहु चंद्रमा जिनके भी कोई भी घर में कुंडली में है, उनको फोबिया जब भी होगा जब वो अकेले बैठेंगे। तो सबसे अच्छा है अकेला नहीं बैठना है।
मैं ये नहीं कहता लोगों के साथ रहिए, अपने काम को लगातार करते रहिए, सोचते रहिए, इल्यूजन क्रिएट करिए। राहु जिस लेवल पे सोच सकता है आदमी, तो फोबिया क्यों होता है? फोबिया का मतलब होता है जो चीज नहीं होनी है वो पहले से सोच रहा है इंसान, कि सामने भूत है, मैं जंगल में जा रहा हूं, अंधेरा है, सामने भूत है, भूत मेरे को खा जाएगा, डरा देगा, तो वो है नहीं, वहां पे कोई भूत नहीं है। इसको अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि मेरे को ग्रोथ करनी है, फ्यूचर के लिए फायदा लेना है, प्लान बनाइए बड़े बड़े, उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो यही राहु चंद्रमा आपको बहुत बड़े बड़े योग दे सकता है, बहुत बड़े बड़े फायदे दे सकता है। और लगातार शिव की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करने से आपको सही रास्ते मिलेंगे। यही आज का टॉपिक था, क्योंकि इस टॉपिक पे कोई डिटेल में बात करना चाहता नहीं है, क्योंकि सब कहते हैं राहु चंद्रमा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, बहुत बड़े कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। इवन मैंने देखा है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है, जो आप एक बोलते हैं ना कि मेरे को सिक्स सेंस पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है, ये राहु चंद्रमा साथ में होने से ही होता है। सिक्स सेंस कैसे यूज होता है? जब आपके सोचने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आपका छठा इंद्रिय एक्टिवेट होने लग जाता है। और राहु की जो देवी है वो सरस्वती है, तो सरस्वती कहते हैं ना, सरस्वती कई कई बार मुंह में सरस्वती आती है, जो बोलता है हो जाता है, तो ये राहु के कारण होता है। इसको यूज सही करना है। ज्यादा किसी से बात मत करिए, अपने आप से बात करिए, अपने आइडियाज लीजिए दूसरे से। बस ये है, लोगों से आपकी दूरी बनी रहेगी, क्योंकि आपके विचार लोगों से बनेंगे नहीं। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा।